Hello, friends. Today I brought a new topic for you, article in grammar. So I hope you will like it. So let's begin the topic, article. What is an article? Article used before nouns or phrases to limit or define them. आर्टिकल का यूज़ हम नाउन्स को डिफाइन करने के लिए या उनके नंबर्स को या उनके लिमिटेशंस को बताने के लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं. आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड indefinite articles. Definite articles the points out a particular person or thing in the sense of this or that. देखिए, जब द और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ स्पेसिफिक होती, कोई चीज़ पर्टिकुलर होती है, तो हम द और डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. जैसे कि आपने कहा गिव मी द बुक, इट मीन्स दैट स्पेसिफिक बुक. सपोज़ आप ये कहते हैं देयर वॉज अ किंग, तो अभी देखिए ये आर्टिकल किंग आपने ए लगाया है क्योंकि यहाँ पर आप अननोन है उस पर्सन से, कोई भी राजा. बट व्हेन यू आर सेइंग देयर वॉज किंग एंड द किंग वॉज वेरी काइंड, अब आपने देखिए द किंग बोला, इट मीन्स आप स्पेसिफिक किंग के बारे में बात करें जिसके बारे में भी से पहले आपने बात करी थी. तो इसलिए हम यहाँ पर द किंग कहेंगे जो उसकी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है. अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स की. तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल. इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ नॉन स्पेसिफिक होती है या सिंगुलर पर्सन होता है, के सेंस में वन और एन ही, जिसमें हम ए और एन का प्रयोग करते हैं. जैसे कि गिव मी अ बुक और गिव मी एन ऑरेंज, इट मीन्स कोई भी बुक या कोई भी एक संतरा. सो अ यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट. अभी तक हमने ये जाना कि आर्टिकल्स क्या होता है और आर्टिकल क्या कितने प्रकार होते हैं. अब हम जानेंगे कि ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग ने वोवेल कॉन्सेंट पढ़ा होगा. तो ए का प्रयोग जब हम कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड प्रोनाउंस करता है और उसका वर्ड बिफोर वर्ड स्टार्टिंग इन यू एंड ई यू, व्हेन दे साउंड लाइक यू, अ बॉय, अ यूनिफॉर्म. तो यहाँ पर हम अब आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए यू तो आपका वोवेल है, लेकिन आपने यहाँ पर ए क्यों लगाया. अब या का प्रोनाउंस कर रहा है, इस वजह से यूनिफॉर्म का यहाँ पर ए यूज़ होगा. अब एन का प्रयोग व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द वोवेल, जब आपका नेक्स्ट वर्ड वोवेल्स स्टार्ट हो, जैसे कि ए ई आई ओ यू, और विद अ म्यूट एच, और जैसे कि एच जैसे कि ऑनर. सो वहाँ पर आप एन का प्रयोग करते हैं, जैसे एन एप्पल, एन आर. ओके, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको एन का यूज़ प्रयोग करेंगे. अब हम जानते हैं कि द आर्टिकल का यूज़ हम कब करते हैं. सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, हम ध्यान देते हैं. समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन. देखें, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ए किंग था, फिर द किंग हो गया. इट मीन्स पहले से वो मैंशन किया जा चुका है. जैसे द थीव हैज़ नॉट बीन कॉट येट, वो वाला चोर नहीं, इसका मतलब इसके पहले हमने उसका डिस्क्राइब कहीं किया है. फिर है व्हेन देयर इज़ जस्ट वन ऑफ समथिंग इन अ प्लेस वेयर इज़ द बाथरूम. अब देखिए वहाँ पर सिंगल प्लेस होगा, तब आप भी दा का प्रयोग करेंगे. इन सेंटेंसेस और क्लॉजेज दैट डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट, जब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्सन का यूज़ करते हैं तब भी आप द का प्रयोग करते हैं. द मैन हु रोड दिस बुक इज़ फेमस, इट मीन्स अ पर्टिकुलर पर्सन हु रोड दिस बुक. बिफोर द चॉइसेस इन comparative degree he is the poorer of the two brothers. अब यहाँ पर भी आपने द का आर्टिकल का यूज़ किया है क्योंकि आप दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं. बिफोर प्रॉपर नाउन्स विच आर यूनिक, अब आपको पता होगा कि यूनिक चीज़ों में भी आप द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ताजमहल, एनी कंट्री के आगे आप द का यूज़ करते हैं, जैसे द बाइबल,
बिफोर डेट्स ही वॉज बोर्न ऑन द 10th ऑफ मे। अब डेट्स के आगे भी अब द का प्रयोग करते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू अ कॉमन नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कॉमन नाउन की जगह पे भी हम करते हैं, जैसे इट ब्रॉट आउट द बीस्ट इन हिम। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप बीस्ट एक जंगली इट मीन्स यहाँ पर हुआ है, और इंसान में वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज़ किया जा रहा है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू कॉमन नाउन, तब वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। एज एन एडवर्ब इन ए कंपैरेटिव सेंटेंस, जब आप कंपैरेटिव सेंटेंस के सेंस में यूज़ करते हैं एडवर्ब को, जैसे द सूनर यू कम द बेटर, सो इसमें भी आपने द का प्रयोग किया है। बिफोर सुपरलेटिव एंड ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे कि आपको पता है सुपरलेटिव डिग्रीज में द बेस्ट का जैसे द का प्रयोग होता है, दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन दिल्ली। और देखिए ऑर्डिनल नंबर में भी आपका द का प्रयोग होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। अब हम जानते हैं ए और एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। टू रेफर टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए ए और एन को जब कोई फर्स्ट टाइम, जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था देयर वॉज आ की, तो फर्स्ट टाइम जब आप किसी को रेफर करते हैं तो आप ए का प्रयोग करते हैं। विथ नेम ऑफ जॉब्स, ज्योति इज़ अ डॉक्टर, जब जॉब के नेम से प्रेफर करते हैं तो भी आप वहाँ पर उसका यूज़ करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। विद आइडेंटिफाई आइडेंटिटीज़, जब आप आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नेशनलिटीज़ एंड रिलीजन्स इन द सिंगुलर फॉर्म, जैसे जॉन इज़ एन इंग्लिश मैन, तो यहाँ पर देखिए आपने उसकी नेशनैलिटीज़ को या रिलीजन को रेफ़र किया है, तो यहाँ पर भी आप एन का प्रयोग करेंगे। When referring to a day of the week but not a specific day, जब आप कोई स्पेसिफिक डे की बात नहीं करते हैं, एक किसी भी एनी डे की बात करते हैं, तो आप उस समय ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन अ थर्सडे, अब विच थर्सडे, नॉट अ डेट, सो यहाँ पर आपका ए का प्रयोग हुआ है। टू रेफर टू एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, द माउस हैड ए टाइनी नोज, अब कोई भी एग्जाम्पल आप रेफर करने के लिए भी यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। विथ सिंगुलर नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स व्हाट एंड सच, जैसे व्हाट अ लवली डे, व्हाट अ वंडरफुल डे, व्हाट अ वंडरफुल ड्रेस, तो वहाँ पर भी आप ए का प्रयोग करते हैं। रेफरिंग टू पीपल व्हेन देयर इज वेगनेस, जब कोई अस्पष्टता होती है, वेगनेस होती है, तो भी मिस्टर गुप्ता, अब वो नोबडी नोज हु मिस्टर गुप्ता, कौन मिस्टर गुप्ता नहीं पता है, ए मिस्टर गुप्ता इज गोइंग टू कम, कोई मिस्टर गुप्ता है जो आने वाले हैं, तो यू डू नॉट नो हु मिस्टर गुप्ता, दैट इज वाई वी आर यूजिंग ए हियर। व्हेन रेफरिंग टू अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट और सिंगुलर यूनिट ऑफ मेजर, जब आप सिंगल यूनिट और सिंगल मेजर को यूज़ करते हैं तो भी ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड 2 लेमन्स प्लीज़, तो यहाँ पर भी ए का प्रयोग हुआ है, और इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। व्हेन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और एनिमल्स, अ सन शुड बी ओबीडियंट। अब देखिए यहाँ पर किसी कास्ट और किसी थिंग को आप रेशियल कास्ट को आप डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप सिंगुलर और यूज कैन से इंडेफिनिट आर्टिकल का ही यूज़ करेंगे। केसेस वेयर आर्टिकल शुड नॉट बी यूज, ठीक है, समटाइम्स होता है ना कि हम अननेसेसरी के आर्टिकल्स कभी कभी यूज़ लोग कर देते हैं, तो अननेसेसरी आर्टिकल्स भी नहीं यूज़ करने चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग इन ग्रामर। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि कहाँ कहाँ किन केसेस में आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। विद द नेम ऑफ मील्स, अब खाने के साथ, मील्स के साथ आप कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते, जैसे अ डिनर इज़ माई फेवरेट मील, ये नहीं हो सकता। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के सामने भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ही गिव मी द एडवाइस, ऐसे नहीं। बिफोर हॉबीज़, प्रोफेशंस और स्पोर्ट्स के आगे अ गार्डनिंग इन हर इज़ हर हॉबी, इन दीज केसेस वी कैन नॉट यूज़ दैट articles. Before titles, when combined with names like the Prince Charles is a Queen Elizabeth's son. With years के साथ नहीं कर सकते हैं, the 1978 was a wonderful year.
and 1978 it is itself particular. So why we show the article. इसकी खुद की identity है. Before collective noun in the general sense, okay, before noun complements जैसे the board appointment, him, the कैप्टन, तो अननेसेसरी के आर्टिकल्स का यूज़ करने से आप ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं. Before proper nouns, a gold is good for investment. Gold is good for, good is casting a image, casting a whole gold sense. So that is why materialistic noun is here, so we cannot use article here. Before common nouns or abstract noun, and honesty is the best policy. Honesty is the best policy that is complete itself. इस प्रकार देखिए आपको ये नाउन आर्टिकल समझ में आया होगा, जिसमें आर्टिकल की काइंड्स और उसके यूसेस बताए गए. आई होप अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा कि आर्टिकल का कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, और डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है, कब इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा. और thank you for watching me. So till then, take care.